तो रिसेंटली आप सभी ने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन को लीव कर दिया है। तो आज हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में, पर सबसे पहले स्टडी क्लोज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सुबह ही टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की गवर्निंग पार्टी एके पार्टी ने ये अनाउंस किया है कि टर्की विड्रॉ करेगा इस्तांबुल कन्वेंशन से, जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके खिलाफ हो रही वायलेंस को रोकने के लिए बनाई गई थी। और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 2011 में टर्की फर्स्ट कंट्री था जिसने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया था। और इस्तांबुल कन्वेंशन टर्की की ही इस्तांबुल सिटी में साइन की गई थी। और मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि टर्की की कैपिटल सिटी कौन सी है। इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप का सपोर्ट हासिल था और 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन साइन करवाते टाइम भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज काउंसिल ऑफ यूरोप की कंट्रीज ही थी। और आप सभी लोग मैप में देख सकते हैं कि जो कंट्रीज ग्रीन में हैं उन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया हुआ है, और जो कंट्रीज येलो में हैं उन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन को केवल साइन किया हुआ है। बल्कि रशिया और काफ़ी सारी कंट्रीज जो रेड में हैं उन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन को ना तो साइन किया था और ना ही रेटिफाई किया है। आप सभी लोगों ने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट यूके ने इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, और अगर साइन किया है तो उसे रेटिफाई नहीं किया है। इसका मेन रीज़न यही है कि इन सब कंट्रीज़ में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, जो कि थोड़ी कंजर्वेटिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में लिबरल थॉट्स को भी सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आप सभी लोगों को चार्ली हेब्डो का केस भी याद ही होगा। और आप सभी लोग यूरोपियन यूनियन को काउंसिल ऑफ यूरोप ना समझ लें, इसीलिए मैंने ये दोनों मैप्स अटैच किए हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं जो कंट्रीज़ ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं वो सब कंट्रीज़ ईयू के पार्ट हैं, और राइट साइड में जो कंट्रीज़ ब्लू में हाईलाइटेड हैं वो सभी कंट्रीज़ काउंसिल ऑफ यूरोप का पार्ट हैं। अब हम बात करें टर्की की, तो इस टाइम पर भी टर्की में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट भी एज़ यूजुअल ट्विटर और इंस्टाग्राम के ट्रेंड से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी सारी टर्किश औरतों ने अपनी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स पोस्ट की और हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड का यूज़ किया, जिसका मेन मोटिव वुमेन एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट करना था। अर्दोगान की पार्टी ने इस स्टेप के पीछे का कुछ ऑफिशियल रीज़न अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यही कह रहे हैं कि इससे उनकी फैमिली की यूनिटी को डैमेज होता है और ये डाइवोर्स को भी बढ़ावा देता है, और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए भी एक्सेप्टेंस इंक्रीज करता है। और उनका तो ये भी कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ने के बाद वो अपनी कंट्री की वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे बिल्स इंट्रोड्यूस करेंगे अपने खुद ही के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इस्तांबुल कन्वेंशन का सबसे ज़्यादा डिबेटेबल प्रोविज़न था जेंडर की डेफिनेशन, क्योंकि इस्तांबुल कन्वेंशन जेंडर को सोशली डिवाइड करता था, ना कि बायोलॉजिकली। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ इससे नाराज़ थी क्योंकि उन्हें इसी टाइप की एजुकेशन अपने वहाँ के बच्चों को देनी पड़ती थी, और यही मेन रीज़न था कि क्यों पोलैंड ने 2020 में इस्तांबुल कन्वेंशन छोड़ दिया था। प्रोटेस्ट करने वालों में टर्की की अपोजिशन पार्टी सीएचपी पार्टी है, जो इस मूव को क्रिटिसाइज कर रही है, और उनका कहना है कि इस ट्रीटी को छोड़कर टर्की की वुमेन सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाएंगी और उन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि टर्की में फेमिसाइड यानी कि औरतों को मारना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन रिसेंट रिपोर्ट्स को देखें तो ये 100% तक बढ़ चुका है, और लास्ट ईयर 2020 में भी टर्की में 300 औरतों की मौत हुई थी, और उसका मेन रीज़न भी था मेल एट्रॉसिटीज़ ऑन देम। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ उमित वर्मा साइनिंग ऑफ।